हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है, उस लिंक पे क्लिक करिए और पहले वो वाला पार्ट देखिए, देन ये पार्ट आपको समझ में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में बेसिकली हम लोगों ने ये सारे चीज़ पढ़ लिए थे कि मेन कौन से टॉपिक कवर करने हैं इसके प्रीवियस वाली वीडियो में, और ये देखा था कि टोटल 4 स्टेजेस होता है प्रमोशन ऑफ कंपनी में। पहला प्रमोशन है, देन इनकॉर्पोरेशन है, फिर उसके बाद होता है फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन, लास्ट होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब लास्ट में बिजनेस एकदम स्टार्ट होने की बात होती है। तो आज जो डिटेल में हमें करना है वो ये करना है कि प्रमोशन में टोटल 4 पार्ट है। प्रमोशन में टोटल 4 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन डिस्कवरी ऑफ आइडियाज़, सेकंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड असेंबलिंग, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग। तो आज हम एक एक टर्म की मीनिंग अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको एक एक टर्म जो है उसका मीनिंग क्लियर हो। तो चलिए प्रमोशन की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन का क्या मतलब होता है? नॉर्मली प्रमोशन का मतलब होता है टू प्रमोट। तो प्रमोशन रिफर टू द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ बाय विच अ बिजनेस इंटरप्राइज इज बॉट इनटू एग्जिस्टेंस। प्रमोशन का मतलब है कि सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, देन प्रमोशन, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बाय विच अ बिजनेस इंटरप्राइज इज़ ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, जिस भी तरीके से आपके बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ रहा है, सारा काम जितना भी हम कर रहे हैं और हमारा बिजनेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है, तो इसी टर्म को हम कहते हैं प्रमोशन। कि हम कोई भी काम कर रहे हैं और उससे एंड रिजल्ट ये आ रहा है कि हमारा बिजनेस बन के तैयार हो जा रहा है। तो इट इज़ अ टर्म ऑफ बिजनेस नॉट ऑफ लॉ। इट कंसिस्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस बाय विच अ कंपनी इज़ इस्टेब्लिश्ड। जिस भी तरीके से हम कंपनी को इस्टेब्लिश किया है, हमने जितने भी काम किए हैं, तो प्रमोशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द फाइनेंसेस एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज इन अ कॉरपोरेट फॉर्म। तो ये पूरा पर्टिकुलरली एक प्रमोशन की मीनिंग हो गई है, पूरे पैरे में एकदम डिटेल और वे में समझाई गई है। प्रमोशन वो सारी एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिस भी एक्टिविटीज़ से बिजनेस जो है एग्जिस्टेंस में आया है। और प्रमोशन को बिजनेस में कोई लॉ नहीं बोला जा रहा है कि ये कोई लॉ है। प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ये बिजनेस के काम ही है। प्रमोशन जो है वो बिजनेस का काम ही है। बाय विच अ कंपनी इज इस्टेब्लिश, इसकी भी जिस भी तरीके से कंपनी इस्टेब्लिश हुई है। और जो प्रमोशन है ये एक प्रोसेस है पूरा प्लानिंग का एंड ऑर्गेनाइजिंग द फाइनेंसेस एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज इन द कॉरपोरेट फॉर्म। ओके, अब हम लोग प्रोफेसर हैनी जी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द फाइनेंसेस ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज अंडर द कॉरपोरेट फॉर्म। तो इन्होंने ये कहा है कि प्रमोशन एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? क्या होता है यहाँ पर? प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने का और प्लान करने का, सारी बिजनेस के फाइनेंस को, सारी चीज़ों को अरेंज और ऑर्गेनाइज करने का काम होता है प्रमोशन में, ताकि हमारा बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ पाए। तो प्रमोशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का एंड प्लानिंग का जो दैट फाइनेंसेस ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज अंडर द कॉरपोरेट फॉर्म। ये हो गए प्रमोशन की मीनिंग। नेक्स्ट है स्टेजेस इन प्रमोशन। कितने स्टेजेस हैं टोटल प्रमोशन में? 4। पहला स्टेज क्या है? डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडियाज़। डिस्कवर किया जाता है बिजनेस के आइडिया को। ये प्रोसेस है बिजनेस प्रमोशन का जो बिगिन होता है विद द कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। द आइडिया में रिलेट टू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। आइडिया में या तो एक चीज़ ये आ सकती है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर दो, या
टेकिंग ओवर एन एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग, या कोई एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग मतलब कोई कंपनी चल रही है, वो बहुत सही से काम नहीं कर पा रही और आपको उसका फॉल्ट दिख रहा है कि ये यहाँ पर लैग कर रही है, तो आप वहाँ अपना स्टार्ट कर सकते हो प्रोडक्ट, उसमें वो बेनिफिट ऐड करो और नया अपना काम स्टार्ट कर दो, या तो इस तरह से काम कर सकते हैं। या आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस मे कम फ्रॉम एन अनस्टेटेड डिमांड, अनएक्सप्लॉयटेड रिसोर्स और इन्फीरियर प्रोडक्ट, या कोई इन्फीरियर प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, उस प्रोडक्ट को उठाओ, उसमें से नया नया चीज़ डालो और काम स्टार्ट कर दिया हमने, नया हो गया। या फ्रॉम अ न्यू इन्वेंशंस, नए नए इन्वेंशंस आ रहे हैं आजकल कितने भी, तो नए नए इन्वेंशन लेके आ गए, हम नया काम स्टार्ट कर दिया हमने। तो आइडिया को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो एट दिस स्टेज अ प्रिलिमिनरी एनालिसिस इज़ ऑल्सो मेड टू इंश्योर दैट आइडिया डिज़र्व द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। उस आइडिया में आपने पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया हो, पूरी मेहनत किया हो, क्योंकि आइडिया जो है, जो काम आप करने जा रहे हो वो उसी पे डिपेंड करता है, तो उसको पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करो, देन वर्क को आगे प्रोसेस करो। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत सारी नई इंटरप्राइजेज़ हैं वो फेल हो जा रही हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने आइडिया में अच्छे से डिस्कवरी नहीं किया, बस आए और काम करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। आइडिया सेलेक्ट हो गया, अब उस आइडिया में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके प्रॉस सारे चेक करेंगे, उसके कॉन्स चेक करेंगे, मतलब उसके सारे एडवांटेज को देखेंगे कि ये फ़ायदा है, और डिसएडवांटेजेस को चेक करेंगे, ये नुकसान है। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे आइडिया की। एक बार आइडिया दिमाग में आ गया, कंसीव कर लिया, तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज़ मेड टू इस्टेब्लिश द साउंडनेस ऑफ द प्रोपोजिशन इन टर्म ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड कमर्शियल वायबिलिटी। सारी चीज़ें डिटेल में चेक हो जाएंगी। The purpose of detailed investigation is to ensure that estimated income will be sufficient to meet the estimated expenses and return to the investors for the risk undertaken by them। कि इतना इनकम जनरेट हो जाए उस बिज़नेस को अगर हम करें कि पूरे एक्सपेंसेस मीट आउट हो जाए बिज़नेस के, और जो रिटर्न है ना, इन्वेस्टर्स को हम रिटर्न भी पे कर पाएँ। तो ऐसा आइडिया हमें कोई भी लेके काम करना है। ये नहीं कि हम पैसा भी वेस्ट करे जा रहे हैं और काम भी किए जा रहे हैं, मेहनत भी किए जा रहे हैं, रिटर्न हमें ज़ीरो मिल रहा है, उस आइडिया पे काम कर रहे जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, इन्वेस्टिगेशन आपने पूरी कर ली, द फाइंडिंग आर प्रेजेंटेड इन अ टाइप रिटन रिपोर्ट known as project report or feasibility report। the report help in judging whether, रिपोर्ट जो है हेल्प करेगी जज करने के लिए whether the proposition will yield the fair return on the investment and for the risk undertaken। तो it is also helpful in procuring license finance from the governmental agencies। अगर प्रोजेक्ट सही है तो गवर्नमेंट भी फाइनेंस करेगी, फंड दे देगी। और द रिपोर्ट कंटेन डेटा कलेक्टेड, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें कंटेन होंगी रिपोर्ट में। डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर लिया, देन असेंबलिंग आएगी। हमने आइडिया चूज़ कर लिया कि हमें कार बनानी है और इलेक्ट्रिक कार बनानी है, नया आइडिया ये आ गया दिमाग में। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की हैं, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, असेंबलिंग करेंगे, देन एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो वंस द प्रमोटर इज़ कंसीव्ड of the feasibility and profitability of the proposition, he take step to give the idea a practical shape। तो प्रमोटर्स जो है फिर आइडिया को प्रैक्टिकल शेप करने के लिए काम करेंगे आगे। तो प्रमोटर क्या होते हैं वो भी हम आगे समझाते हैं, काम करेंगे आगे। तो ही परसुएड अदर पर्सन टू जॉइन हैंड। अब अकेला इंसान तो सारा काम कर नहीं सकता ना, कि वही अकेले स्टार्ट हो जाए मिस्टर ए और वही पूरा कार बना के रख दें, ऐसा तो होगा नहीं। तो उनको जॉइन हैंड करने पड़ेंगे, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा, देन इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी। तो जॉइन हैंड विद हिम एंड गेट द इन्वेंशन मेड इफ़ एनी रजिस्टर्ड इन हिम नेम। तो ही में ऑल्सो एक्वायर सम पेटेंट राइट भी लेना पड़ेगा। तो ही सिलेक्ट द फैक्ट्री साइट, चेक करना पड़ेगा कहाँ पर काम किया जाए, डिसाइड अबाउट द प्लांट एंड मशीनरी एंड कॉन्टैक्ट सप्लायर ऑफ अ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो असेंबलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व
making contract for the purchase of materials, building machinery, tools, capital, etc. and decision have to be made regarding the size, layout, एक्सेट्रा ऑफ द इंटरप्राइज कि कितना बड़ा साइज़ हम अपनी इंटरप्राइज का रखें हैं अपने काम के हिसाब से। और प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रिक्योरमेंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर एंड एग्जीक्यूटिव, सारे वर्करों को सबको हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो असेंबलिंग का मेन मतलब ये होता है कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करके देन हम अपनी इलेक्ट्रिक कार को बनाने की बात कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आया फाइनेंसिंग ऑफ प्रोपोजिशन, मतलब बिना पैसे के तो काम होगा नहीं, अब पैसा कहाँ से आएगा। तो एट दिस स्टेज फाइनेंशियल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, टाइम एंड मेथड्स ऑफ कैपिटल इशू। फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर किया जाएगा तो कितना कैपिटलाइजेशन हमें रखना है, मतलब कितनी ओनर खुद का पैसा इन्वेस्ट करेगा, ओनर की खुद की इक्विटी कितना लगाएगा ओनर, कितना पैसा लोन लेके लगाएगा बिजनेस में, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होगा मतलब कितना इक्विटी अमाउंट होगा, कितना डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया जाएगा, कितना कैपिटल स्ट्रक्चर को, कितने समय के लिए किसी से लोन लिया है तो कितने समय में वापस कर देंगे हम लोग, मेथड क्या होगा कैपिटल इशू का, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो हर एक एक पॉइंट को एनालिसिस करेंगे एकदम डिटेल में कि पैसा कहाँ से आएगा, उनको कैसे वापस किया जाएगा, सारी चीज़ें। द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आर एस्टिमेटेड, मान लिया कि हमें जो है 10 करोड़ रुपए चाहिए बेसिक स्टार्ट करने के लिए अपना प्लांट इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए, तो पूरा एस्टिमेट करेंगे। एंड द सोर्स फ्रॉम विच द मनी विल कम आर डिसाइडेड, सारे सोर्स डिसाइड कर लिए कि 3 करोड़ रुपीज़ जो है ओनर खुद इन्वेस्ट करेगा, 5 करोड़ लोन लेगा और 2 करोड़ रुपीज़ डिबेंचर होल्डर से मांगा जाएगा, तो इस तरीके से 10 करोड़ रुपए पूरा आएगा। तो सारा कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा डिसाइड किया। द बिजनेस प्रपोजिशन इज़ प्रेजेंटेड टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन ऑर्डर टू परसुएड देम दैट इट डिज़र्व देयर फाइनेंशियल सपोर्ट। सारे फाइनेंशियल सपोर्ट्स के बारे में डिटेल में बात होगी। फिर एग्रीमेंट आर मेड विद अंडरराइटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, बैंकर्स। फिर फाइनली एग्रीमेंट किया जाएगा कि इतने इतने लोगों से ऐसे ऐसे पैसा लेके काम करना है। सारा काम फाइनलाइज करने के बाद हमारा ये वाला स्टेप जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, प्रमोशन वाला काम, कि प्रमोशन में आइडिया को डिस्कवर कर लिया, उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, फिर सारे सामान को असेंबल भी कर लिया, जो जो बचे थे सब असेंबल भी कर लिया। देन लास्ट में फाइनेंसिंग, पैसे का भी जुगाड़ कर लिया कि यहाँ से इतना पैसा लेंगे, यहाँ से इतना पैसा लेंगे, फाइनली इतना काम तो कर लिया। अब नेक्स्ट करना क्या है हमें, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन। अब हमारा होगा इनकॉर्पोरेशन का स्टेज। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाएंगे। फर्म है, इलेक्ट्रिक कार की फर्म है, उसका नाम है XYZ कंपनी, ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। अब उस कंपनी को हम रजिस्टर कैसे करवाएंगे, इनकॉर्पोरेट कैसे करवाएंगे। तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कौन कौन से डायरेक्टर कैसे कैसे कंसेंट करना पड़ेगा, अंडर राइटिंग टू टेक क्वालिफिकेशन शेयर कैसे लेंगे, देन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन।